बात करते हैं हमारे फिट एंड स्लिम थेरेपी पे। एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने माय डिफरेंट ये लेकर आए हैं। इस प्रोडक्ट की आज A to Z डिटेल हम बात करेंगे। बात करें हमारा जो ये ब्रांड है जिसके बारे में आप सबने बहुत सालों से सुना है, एलिमेंट्स वेलनेस। हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है वो आयुर्वेदा पे बेस्ड है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली हमारे फास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं जिसका नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी, ये जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन एंड गुडनेस ऑफ फूड साइंस पे बेस्ड है। आप सबको पता है इन 2019 एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कम टाइम में ये मिलना खुद में सच में अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसको बाय इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको दिया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है। तो अगर बात करें विद इन 4 to 5 years बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है और हम सब ब्लेस्ड है कि हम ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। बात करते हैं हमारे फिट एंड स्लिम थेरेपी पे। एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने माय डिफरेंट ये लेकर आए हैं। इस प्रोडक्ट की आज A to Z डिटेल हम बात करेंगे, बट उसके पहले एक जनरल आइडिया हम सबको है कि ये जो प्रोडक्ट है वो वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, हमारे वेट को मैनेज करता है। इस प्रोडक्ट को लाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि ओबेसिटी आज एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। आज हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, दिखेंगे जो बहुत ज्यादा ओबीस कंडीशन में है या बहुत ज्यादा ओवरवेट है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन आज हम वेट क्यों गेन करते हैं, इसके पीछे अगर एक जनरल एक सिनेरियो देखा जाए तो जितना आपका कैलोरी इन है, जितना आप खाना खा रहे हैं, अगर आपका उतना कैलोरी आउट है, मतलब उतना फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, तो वेट गेन नहीं होता है। वेट गेन किस कंडीशन में होता है? जब आपका कैलोरी इन ज्यादा होता है, मतलब आपका इंटेक ज्यादा हो रहा है, आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, बट आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं है, देन इट विल लीड टू वेट गेन। तब वो वेट गेन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आपका कैलोरी उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो हमारा ओबेसिटी है वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, लिवर प्रॉब्लम, वेट ज्यादा बढ़ने से बोन रिलेटेड हड्डियों की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, और कैंसर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो कैंसर का भी एक कारण कहीं ना कहीं ओबेसिटी को भी देखा जाता है, और इसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। हम उन बीमारियों में नहीं पड़ने वाले, बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो ये बेसिक आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि ओबेसिटी को अगर सही टाइम पे नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। लेकिन हम बहुत सारी चीजें करते हैं वेट लूज करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग रेगुलर आपका मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जिमिंग वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे डाल तो देते हैं बट एक रेगुलर मोटिवेशन नहीं आ पाता है जिम जाने के लिए। बहुत सारे लोग, आज आप YouTube पे चले जाइए या आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको बहुत सारे क्रैश डाइट्स मिलेंगे, 10 दिन में 10 kg वेट रिडक्शन, बट ये अनहेल्दी मेजर्स होते हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो ये सारे क्रैश डाइट और फैट डाइट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे क्रैश डाइट एंड फैट डाइट्स यूज भी करते हैं जिसके आगे चलकर उनको और कंसिक्वेंसेस और झेलने पड़ते हैं और साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। इसीलिए बात करें एक जनरल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमें अपनी बॉडी का 1 kg फैट रिड्यूस करना है तो पर डे हमें 1100 किलो कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग दिन भर में 300-400 किलो कैलोरी भी वर्कआउट में वो अपना जो होता है वो बर्न नहीं कर पाते हैं। 1 किलोग्राम फैट जो है वो 7700 कैलोरीज के बराबर है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है फिटनेस इज साइंस, इट्स नॉट मैजिक। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 10 दिन में आप 10 kg वेट रिडक्शन कर रहे हैं, ये अनहेल्दी मेजर्स होते हैं। अब हमारा डिसीजन है व्हाट वी वांट अ फैट बॉडी और वी वांट अ फिट बॉडी, ये हम पर डिपेंड करता है। एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको बताना चाहूंगी। जापान की जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वहां पे वेट मेजर्स को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वहां पे देखा जाता है कि अगर किसी का वेट उसके हाइट, उसके एज, उसके जेंडर से ज्यादा है तो उनको लिटरली घर पे भेज दिया जाता है छुट्टी देकर, और बोला जाता है पहले अपने वेट को
आप अपने डिजायर्ड रेंज के अंदर लेकर आइए, उसके बाद आपको काम पे आने की जरूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा जापान के लोग जो होते हैं ना, जापान आज एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है, जापान के लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वहां पे हेल्दी वेट को बहुत ही हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब आपका वेट अच्छा होता है तो आप ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, आपको आलस नहीं आता है, आप लेथार्जी नहीं फील करते हैं। तो इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट से हमें ये चीज सीखने लायक है। लेकिन बॉडी हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसका एक बॉडी वेट जो है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास एंड इंडेक्स, BMI। आप गूगल या यूट्यूब पे जाएंगे जब अगर, तो वहां पे आप गूगल पे जाकर अगर आप BMI सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। आपको सिंपली अपना वेट डालना है और हाइट ध्यान दीजिएगा, आपको मीटर स्क्वायर में ही डालना है। आपको अपने हाइट को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में कन्वर्ट करना है और उसको स्क्वायर करके जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट माने जाते हैं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका एक नॉर्मल वेट माना जाता है। तो BMI कैलकुलेटर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने टेक सेवी नहीं होते, उनको ये इंटरनेट गूगल यूज करना नहीं आता। तो एक सिंपल एक तरीका है जिसको हम स्ट्रिंग टेस्ट कहते हैं। इस स्ट्रिंग टेस्ट में क्या है, इस स्ट्रिंग टेस्ट में आपको एक स्ट्रिंग लेना है, एक धागा, रस्सी या कुछ भी कह सकते हैं, उसको अपने हाइट तक, आपके हाइट के लेंथ तक आपको उसको कट करना है, उसको फोल्ड करना है और उसको अपने नेवल के ऊपर रखना है, मतलब आपकी जो नाभि है उसके ऊपर रखना है। अगर उसके दोनों एंड मीट होते हैं इट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल वेट। अगर वो एंड मीट नहीं हो रहे इसका मतलब कुछ वेट कम करने की जरूरत है। तो ये स्ट्रिंग टेस्ट एक ऐसी चीज है जो अपने घर पे आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वेट गेन बढ़ता है, वेट गेन होता है, तो कारण बहुत सारे हैं। अगर आप सही से खा नहीं रहे हैं, अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, राइस, चपाती, ये सब चीजें ज्यादा आप खा रहे हैं, आप ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा। याद रखिएगा, अगर आपका थायराइड अच्छे से वर्क नहीं करता है, हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम होती है, तो आपका BMR जो है वो कम हो जाता है। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, आपका जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो ज्यादा फैट नहीं बर्न कर पाती है और जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और आप वेट ज्यादा गेन करने लगते हैं। आपका अगर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, लेडीज का जब मेनोपॉज होता है, जब उनके पीरियड्स आना बंद होते हैं, उस टाइम पे लेडीज में बहुत ज्यादा वेट गेन के चांसेस देखे जाते हैं। तो ऐसे कारण बहुत सारे हैं जिसकी वजह से लोगों में वेट गेन होता है। लेकिन अगर बात करें एक हेल्दी मंत्रा क्या है वेट मैनेजमेंट का, तो हम इसको कहते हैं डेल की अगर बात करें तो D स्टैंड्स फॉर डाइट। आपको अगर एक हेल्दी वेट मैनेज करना है तो आपको इस डेल फॉर्मूले को जरूर याद रखना होगा, जिसमें D का मतलब होता है डाइट। डाइट प्लेज 80% रोल इन योर वेट मैनेजमेंट जर्नी। डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आप यहाँ पे प्लेट की फोटो देख रहे हैं, ये आपको प्लेट क्या बता रहा है, आपके खाने में जो अनाज होता है, जो आपका रोटी चावल, वो 1/4 में होना चाहिए, प्रोटीन 1/4 में होना चाहिए और आधी प्लेट में आपके दिन भर में आपको फ्रूट्स खाना है, आपको वेजिटेबल्स खाना है, आपको सलाद खाना है, घर में आपको सब्जी बना के खा रहे हैं। आपके खाने में अगर ये बैलेंस्ड मात्रा में होता है तो उसको ही हम एक बैलेंस्ड मील कहते हैं और एक प्रॉपर डाइट कहते हैं। लेकिन आज हमारी डाइट जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। हमारी डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, हम इतना चावल लेते हैं तो थोड़ी सी दाल लेते हैं, प्रोटीन इंटेक ज्यादा नहीं हो पाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ई की बात करें तो ई से होता है एक्सरसाइज। आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो यू कैन स्टार्ट विथ अ नॉर्मल ब्रिस्क वॉक। आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हर दिन 30 से 40 मिनट, 45 मिनट की आप नॉर्मल एक वॉक कर सकते हैं, 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। 5 days अ वीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं।
तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर इंक्लूड करें। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेट मैनेजमेंट में, वो है लाइफस्टाइल। माय फ्रेंड, आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर आपका स्लीपिंग पैटर्न। आप अगर रात में लेट नाइट सो रहे हैं तो आपका वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको लेट नाइट नहीं सोना है, क्योंकि जो रात का टाइम होता है उसमें हमारी बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। आपके खाने का एक टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि आज ब्रेकफास्ट 7 बजे किया, अगले दिन जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, वो दोपहर के 12 बजे या 1 बजे कर रहे हैं। आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए। 3-3, 4-4 घंटे के बाद आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और लास्ट में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो आपकी बॉडी एक इमरजेंसी मोड में होती है और बॉडी उस टाइम पे ज्यादा फैट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज की भी जरूरत है। वो जरूरत क्या है? बहुत सारे टाइम पे आप सब कुछ कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग अ गुड डाइट, आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी वेट लूज नहीं हो पाता है। तब एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं एफ। तो ये डेल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये एफ क्या है? एफ को हम कहते हैं फूड बेस्ड सोल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट। ऐसा एक सोल्यूशन जो फूड बेस्ड है और आपके डाइट को कंट्रोल करते हुए आपका वेट को मैनेज करता है। तो इस फॉर्मूले पे हमारा ये फिट एंड स्लिम थेरेपी बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं डेल फॉर्मूला, आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने फिट एंड स्लिम थेरेपी पे। इसको सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। ये कंप्लीट सोल्यूशन है। ये जो प्रोडक्ट है वो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है प्रोडक्ट के साथ, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आप देखेंगे आज के प्रेजेंटेशन में। देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले इस बॉक्स में हमारे 3 चीजें हैं। एक है हमारा वेट मैनेजमेंट शेक, दूसरा है हमारा इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला, और तीसरा है हमारा वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। ये 3 प्रोडक्ट इस किट के अंदर आते हैं। ये कॉम्बो प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। ये एक 3 प्रोडक्ट बेस्ड है, एक लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन के साथ आपको ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है, और ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्योंकि हम ये आपको ये नहीं कहते हैं कि खाना बंद कर दो, ब्रेकफास्ट मत खाओ, डिनर मत खाओ। हम ये कह रहे हैं खाओ, बट लिमिटेड में खाओ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ और बैलेंस्ड मील खाओ। तो हम आपको खाना खाने को भी दे रहे हैं और हम आपको एक वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन भी दे रहे हैं। बात करते हैं अपने वेट मैनेजमेंट शेक की। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है। ये FSDU की गाइडलाइंस में है, जिसको हम कहते हैं फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, जो फूड सप्लीमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के लिए। ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? एक वेट मैनेजमेंट के लिए एक फूड बनाया गया है, जिससे आपको या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच रिप्लेस करना है। मतलब वी आर नॉट आस्किंग यू टू स्किप योर ब्रेकफास्ट और लंच। हम ये नहीं कह रहे कि ब्रेकफास्ट लंच मत खाओ, हम कह रहे हैं उससे इस शेक को रिप्लेस कर दो। तो ये जो वेट मैनेजमेंट शेक है, उससे आपको या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच स्किप आपको रिप्लेस करना है। आपको ये प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रॉपर प्रोटीन देता है, बैलेंस्ड फैट देता है। माय फ्रेंड याद रखिएगा, बैलेंस्ड डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ब्रेकफास्ट में अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं तो आपका पूरा दिन जो होता है वो अच्छा जाता है। इसीलिए बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो है इसमें, उसके साथ साथ आपको ये विटामिन्स एंड मिनरल्स भी दे रहा है। मतलब जितना आपको रिकमेंड किया गया है, ICMR ने जितना RDA दिया है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, एक आपको विटामिन एंड मिनरल का पर डे जितना RDA बोला गया है उसका 20% आपको ये देता है। आपको पता है ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली कभी कभी जब हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच लेते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जब आप ये शेक लेते हैं ना प्रॉपर, तो आपको ये विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सब कुछ ये देता है, जो एक खुद में कंप्लीट मील है।
देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन डाला है। प्रोटीन हमने 3 तरीके के डाले हैं, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन। ये बैलेंस प्रोटीन डाला गया है, कैलकुलेटेड साइंटिफिकली डिजाइंड आपको डाला गया है, जिसमें हमने वेजिटेरियन प्रोटीन का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। और ये जो सोया प्रोटीन है ना, इसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज हमने इसमें हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन डाला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या है, इस प्रोटीन का पीडिका स्कोर, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, 0.9 के ऊपर है। जो भी प्रोटीन का पीडिका स्कोर 0.9 के ऊपर होता है वो कंप्लीट प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन में माना जाता है। और ये टेस्टिंग हमने कहाँ पे की है, NABL एक्रीडेटेड लैब में इसकी टेस्टिंग हुई है, जो है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। वहां पे ये आपको टेस्टिंग की गई है, जिसमें पता चला है इसमें हमने हाई क्वालिटी प्रोटीन को डाला है। अब बात करते हैं, इसमें हमने अमाइनो एसिड्स भी डाले हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या है, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन जैसे ये है, बॉडी में जैसे ये प्रोटीन जाता है ना, बॉडी इसको तोड़ देता है, और तोड़ता है जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 बहुत जरूरी होते हैं, वो बॉडी नहीं बनाता है। और प्रोटीन के ना मल्टीपल बेनिफिट्स है। प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर मैं लेटेस्ट सिनेरियो को देखते हुए अगर बात करूं, प्रोटीन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाहर से जब भी कोई चीज आती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, उससे लड़ने के लिए खुद प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन के बने होते हैं। हर एक चीज में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म आपको और भी सुनने को मिलेगा, जिसको हम BCAA कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। 3 ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एक साथ एक चेन बना लेते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जो लोग एथलीट वगैरह होते हैं, उनकी डाइट में मैंने हमेशा BCAA के ड्रिंक्स देखे हैं। क्योंकि BCAA जो होता है वो आपके मसल्स को बिल्डअप करता है, आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है। और जो 9 जरूरी अमाइनो एसिड्स है ना, जो आपका शरीर नहीं बना पा रहा है, ये जो 9 आप देख रहे हैं, ये आपका शरीर नहीं बना पाता, ये आपको खाने से ही मिलेगा। लेकिन अगर खाने से नहीं मिलता है तो जाकर प्रॉब्लम होती है। तो BCAA 30 से 40% जो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, वो होता है हमारा BCAA। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, आपके मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी चीज हमने इसमें डाली है वो है बाजरा फ्लोर, जो हमारा एक्सीलेंट सोर्स है फाइबर का, और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है और आपकी डायबिटीज को भी मैनेज करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जिंक होता है, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपको बहुत देर तक ना वो भरा रखेगा, आपका पेट भरा रखता है। इसीलिए एक पर्सनल मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, बिकॉज मैं खुद भी इसको यूज कर रही हूँ। जब आप इस शेक को पीते हैं ना, तो सिप सिप करके पीजिए। जब आप सिप सिप करके पीते हैं तो आपको एक सटाइटी की फीलिंग आती है, और ये जब आपके फाइबर बॉडी में जाता है ना, तो आपको एक पेट भरा भरा आपको फील होता है और आपको कुछ देर तक भूख नहीं लगती है, 2-3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तीसरी जो चीज हमने इसमें डाली है वो है एन्यूलिन। एन्यूलिन क्या होता है, एन्यूलिन भी एक तरीके के फाइबर्स होते हैं। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो फोटो है, यहाँ पे हमने आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी हमने फोटो डाली है। यहाँ पे ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम ज्यादा मैदा, चीज, बर्गर, पिज्जा खाते हैं तो ये बुरे बैक्टीरिया का खाना बनते हैं। लेकिन जब हम अच्छे चीजें खाते हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ऐसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके हेल्दी बैक्टीरिया का खाना बनती हैं। और जब हेल्दी बैक्टीरिया बनती हैं, वेट लॉस में मदद करता है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को अच्छा करता है, बहुत बेनिफिट्स है। तो इन्यूलिन जो है वो एक प्रोबायोटिक, आपका ये जो इन्यूलिन है वो एक प्रीबायोटिक का काम करता है और आपके गट के हेल्थ को भी अच्छा रखता है, आपकी आंतों के भी हेल्थ को अच्छा रखता है।
हमने इसमें एक बैलेंस फैट भी डाला है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो वेट रिडक्शन प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, तो इसमें फैट क्यों डाला है। बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है कि फैट हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माय डियर फ्रेंड, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अच्छा जो फैट है, गुड फैट, जो हमें खाने से मिल रहा है, आपके अनाज से मिल रहा है, सीरियल से मिल रहा है, दालों से मिल रहा है, फ्रूट से मिल रहा है, ये सब जो फैट होते हैं वो हेल्दी फैट माने जाते हैं। तो हमने इसमें 3 तरीके के हेल्दी फैट डाले हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस बेसिक आपको मैं बताती हूँ। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। जो आप मोनोसैचुरेटेड देख रहे हैं वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उससे बचाता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। छोटे बच्चों को में भी ओमेगा 3 की जरूरत होती है। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसके बहुत सारे रोल हैं। तो आपको इस प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, बैलेंस फैट भी मिल गया, जो बहुत बड़ा एक रीजन है। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब हमने प्रोटीन, विटामिन और फैट को देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है हमारे खाने में विटामिन एंड मिनरल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कहते हैं विटामिन के बिना हमारी बॉडी में कोई भी खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी बॉडी में थायामीन, विटामिन B1 की कमी है तो आपका खाना जो है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया है, रोटी चावल, वो टूटेगा नहीं अच्छे से और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो खाना खाने के बाद भी आपको बहुत आलस लगेगा, आप थके थके महसूस करेंगे। तो आपका जो विटामिन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड हम सब ने सुना होगा, जब भी घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर सबसे पहले उसको फॉलिक एसिड देते हैं। क्यों? उस टाइम पे आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितनी भी लेडीज हैं आज उनमें एनीमिया की कमी है, फॉलिक एसिड आयरन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। और लास्ट में हमने इसमें विटामिन सी डाला है। अभी तो आप हर एक लोगों को विटामिन सी लेते हुए देख रहे होंगे। क्यों? विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और आपके जो सेल्स हैं ना, उनको डैमेज होने से भी बचाता है। तो विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, कुछ लोगों के लिए पॉइंट नया होगा। ये जितने भी आप विटामिन देख रहे हैं ना, विटामिन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। कुछ विटामिन को फैट चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए शरीर में, लेकिन कुछ विटामिन को पानी चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए। तो इसीलिए हमें शेक को, जब आपको मिल्क या पानी के साथ हम मिक्स करके पीते हैं, तो ये जितने भी आप विटामिन देख रहे हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी के साथ अच्छे से घुल जाते हैं और बॉडी जब जाता है तो बॉडी उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विटामिन का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है, हमने इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी डाले हैं। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, जिस तरीके से विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मिनरल का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके हड्डियों में कैल्शियम को पकड़ के लाकर जमा करने में, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और पोटेशियम जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो हर एक विटामिन, हर एक मिनरल का अपना एक रोल है। तो ये एक ऐसा परफेक्ट आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें हर एक चीज आपको बैलेंस मात्रा में दिया गया है। और हमने इसमें 2 तरीके के इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, ताकि आपने जो ब्रेकफास्ट किया उसके साथ साथ आपका वेट रिडक्शन, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी होता रहे। इसलिए हमने इसमें गार्सिनिया कंबोजिया डाला है, जो आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में, मतलब फैट को तोड़ने में मदद करता है। और जो जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट है, उसमें एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जिसको हम जिंजरॉल कहते हैं, जो आपकी बॉडी में एक थर्मोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करता है। और आपके बॉडी में जो करोड़ों, आपके जो बहुत सारे ट्रिलियन सेल्स जो है ना, हर एक सेल के सेलुलर लेवल पे जाके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो फैट बर्न प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो दे रहे हैं, लंच तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपका फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो रहा है। अब इसको लेना कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं, एक मिल्क के थ्रू और एक आपको पानी के थ्रू। इसमें मैंने खुद का अपना एक वीडियो डाला है, तो अब मैं कैसे इस प्रोडक्ट को ले रही हूँ उस वीडियो को देखिएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा। तो आपको 250 ml आपको मिल्क लेना है, एक सैशे आपको ये वेट मैनेजमेंट शेक का ये पूरा करनी
दूध आपको इस दूध में आपको मिक्स कर देना है और आप इसको सिंपली आप इसको मिक्स कर दीजिए और आपका एक कंप्लीट वेट मैनेजमेंट शेक जो आप एज अ ब्रेकफास्ट और एज अ लंच आप इसको दे सकते हैं। तो ये एक तरीका था जहां पे हमने देखा कि मिल्क के साथ सिंपली आपको उसको मिक्स करके और आपका विद इन 1 मिनट भी नहीं आपका एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट और लंच आपका रेडी हो जाएगा। तो इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। और दूसरा तरीका जो पानी के साथ है उसको भी अब एक बार देखेंगे कर सकते हैं। और पानी के साथ जब आप इसको मिक्स करते हैं तो आपको लेना है एक 250 ml वाटर। सिमिलरली आपको एक अपना सैशे इसका खोलना है और इस सैशे को आपको मिक्स करना है इस कंटेंट में। और जब आप इसको मिक्स करेंगे एक चीज आपको जो ध्यान देनी है वो क्या है, आपको इसमें 30 ग्राम हनी भी डालना है। हनी हम इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज जब आप इसमें हनी डालते हैं तो वो उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बढ़ा देता है। बिकॉज जो दूध होता है उसमें कंप्लीट नीड होता है, लेकिन जब आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए आपको इसमें हनी भी डालना है। मैंने इसमें 2 चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो छोटा चम्मच होता है उसको हम टीस्पून कहते हैं जो 5 ग्राम का होता है, लेकिन जो बड़ा चम्मच है उसको टेबल स्पून कहते हैं जो 15 ग्राम का है। तो टेक्निकली आपको 2 टेबल स्पून आपको इसमें 1 टेबल स्पून लेना है और 1 टीस्पून जिसको हम कहते हैं 20 ग्राम ऑफ हनी आपको इसको लेना है। तो ये आपका एक टेस्टी हेल्दी शेक आपका ये रहेगा। और आप देखेंगे तो आपने 2 तरीके देखे। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी के साथ ले रहे हैं तो हनी ऐड करना जरूरी है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बढ़ाना जरूरी है। अब बात करें, अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट देख लिया, ब्रेकफास्ट में हमने एक हेल्दी शेक ले लिया, लंच में हमने घर का बना हुआ कुछ खाना खाया। उसके बाद अब हमें डिनर को अगर ध्यान देना है तो डिनर के लिए हमें एक हेल्दी तरीका अपनाना है और डिनर के लिए हमने कुछ एक स्पेशल तरीका आपके लिए निकाल कर लेके आए हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम लंच 2 बजे तक करते हैं और 4-5 बजे तक हमें थोड़ी भूख लगती है। तो उस टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे अगर आपको थोड़ी सी भूख लग रही है तो आप एक प्री डिनर स्नैक कर सकते हैं, एक ऐसा स्नैक जो आपको एक लाइट डिनर के लिए प्रिपेयर करता है। और इसीलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपका जो डिनर है वो थोड़ा जल्दी करिए। कोशिश करिए आपका जो डिनर है वो आपको 7 बजे के पहले या 8 बजे के पहले कर लेना है। तो 6 बजे आपको करना है एक प्री डिनर स्नैक जिसमें आपको एक ऐसा इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला है जिसको आप तुरंत मिलाकर पानी में मिलाकर आप उसको एज अ स्नैक जैसा ले सकते हैं। उसका भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी, अपना खुद का एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। लेकिन बात करें, ये जो हमने प्री डिनर स्नैक बनाया है ना, इसमें भी हमने प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट डाला है, प्रोटीन डाला है, वेजिटेबल्स डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं ताकि आपको एक हेल्दी प्री डिनर स्नैक मिले। नॉर्मली जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे अगर हम डिनर के पहले सूप लेते हैं तो हमारा पेट थोड़ा भर जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इस प्री डिनर स्नैक को बनाया गया है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हमने प्री कुक्ड मूंग दाल डाला है। ये प्री कुक्ड मूंग दाल जो है वो आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है और इसमें हमने विटामिन ए, बी, ये सारे विटामिन आपको ई डाले गए हैं। ये जो विटामिन देख रहे हैं ना आप, ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको फैट चाहिए होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो प्री कुक्ड मूंग दाल जो है सबसे पहले आपके वेट लॉस में मदद करता है। इसमें बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स भी माना जाता है। दूसरी चीज हमने इसमें क्या डाली है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे हर एक मील में हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन होना भी जरूरी है। तो इसमें भी हमने एक हाई क्वालिटी प्रोटीन जिसमें पी प्रोटीन, वे प्रोटीन डाला है जो आपका बॉडी बहुत ही आसानी से यूज कर लेता है और इसमें आपको वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं जो हमें जरूरी है, जो हमें चाहिए। और इसमें कुछ डेक्स्ट्रिन डाले गए हैं टेपियोका और पोटैटो से निकाला हुआ, जो एक थिकनेस देता है आपके इस प्री डिनर स्नैक को, लेकिन ये आपको कार्बोहाइड्रेट एक्सेस नहीं देता। ग्लूकोज एंड सुक्रोज के फॉर्म में ये आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, बट आपके इस प्री डिनर स्नैक को एक थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। और हमने इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें डाली है। हमने स्किम मिल्क पाउडर डाला है, कॉर्न फाइबर डाला है, हमने इसमें ऑयल डाला है, जो खाने का घर का तेल होता है वो इसमें हमने डाला है। इसको स्पाइसेस टेस्टी बनाने के लिए हमने बहुत सारे इसमें स्पाइसेस डाले हैं, जैसे हमने अनियन पाउडर, प्याज का पाउडर, कस्तूरी मेथी, हल्दी, जीरा, ये सारी चीजें डाली हैं। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, पानी जो वेजिटेबल से पानी निकाल दिया जाता है, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, ताकि आप जैसे इसको पानी में डालें तो इंस्टेंट आपके 2 मिनट में आपका एक प्री डिनर स्नैक तैयार हो जाए। जैसे बहुत सारे हमने मसाले और वेजिटेबल्स के साथ इसको बनाया है।
अब इसको लेना कैसे है, मैंने आपको खुद का अपना एक वीडियो दिखाती हूँ। जब मैं इसका सूप तैयार कर रही थी तो ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको ये प्री डिनर स्नैक को तैयार करना है। तो 150 ml आपको इसमें पानी लेना है। 150 ml आपको गर्म पानी डालना, एकदम बॉइलिंग वाटर आपको एक बोल में लेना है। उसके बाद आपको इसमें एक पूरा सैशे इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूले को घोलना है और आपको बस इसमें ये मिक्स कर देना है। जैसा हमने इसका नाम रखा है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला, ट्रस्ट मी ये अपने नाम को पूरा जस्टिफाई करता है और इंस्टेंटली ही आपका सूप अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको उसको अच्छे से स्टर करना है और आपको उसको बस ढक देना है लगभग 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद हमारा ये टेस्टी सूप रेडी हो जाएगा। तो ये आपने देखा बहुत इजी तरीका है इस एक प्री डिनर स्नैक को तैयार करने का। बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना, शाम के टाइम पे सच में बहुत भूख लगती है और उस टाइम पे अगर हमें कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो हम नॉर्मली वो चिप्स बिस्किट या कुकीज ये सब खा लेते हैं। उसकी जगह पे एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जो लेकर आई है। अब हमने अपना सूप ले लिया, हमने अपना प्री डिनर स्नैक ले लिया, उसके बाद हमने अपना घर का बना हुआ खाना, और कोशिश करिए उसके बाद आप कोई लाइट डिनर करें, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ ऐसी चीज लेने की जरूरत है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। रात में अगर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। इसीलिए हमारी कंपनी एक अलग सा एक यूनिक कैप्सूल्स लेकर आई है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसमें हमने बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इसको रटना है, इसको याद रखना है, एकदम आपको मगअप करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए, एस फॉर्मूला। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक हर्ब्स। इसमें हमने 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं। इसमें सी से कैटेकिन्स, इसमें हमने कैटेकिन्स डाला है और लास्ट में हमने एंजाइम्स डाला है। आइए देखते हैं कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड कैटेकिन्स इसमें डाले गए हैं। सबसे पहले वी हैव एडेड 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स। पहला जो हमने डाला है वो है जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिसमें जिंजरॉल नाम का एक फाइटोकेमिकल होता है जो आपके फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। पीपली के अंदर पिपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी में एक थर्मोजेनिक इफेक्ट बनाता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। और कैप्सिन जो एक ऐसा एक्सट्रैक्ट होता है जो रेड चिलीज से निकाला जाता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है और आपकी भूख को सप्रेस करता है। आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है उस टाइम पे। और ये क्या करता है, आपके जो बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये जो 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स है आपके डिनर के बाद जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और फैट रिडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डाली है उसमें कैटेकिन्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो ग्रीन टी से निकाला जाता है। ये एक यूनिक कंपाउंड माना जाता है जो ग्रीन टी से निकाला जाता है और ये फैट रिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक कैप्सूल, जब आप वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स लेते हैं तो वो आपको 400 mg ऑफ कैटेकिन्स देता है। एक सेफ लेवल डाला गया है, तो जब आप इसको लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तो बढ़ाता ही है प्लस आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। नॉर्मली जब हम ग्रीन टी भी दिन भर में पीते हैं तो हमें इतना कैटेकिन्स उसमें से नहीं मिल पाता है, तो ये आपको एक अच्छा खासा लेवल है जो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। एंड लास्ट में हमने इसमें 2 एंजाइम्स भी डाले हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आपके बॉडी में एक ऐसी चीज होती है जो आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करती है। तो लाइपेज जो है वो आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और जो फंगल डायास्टेज है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मतलब ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में एज अ करण अर्जुन जैसा काम करते हैं। तो ये जो है ये इनकी मम्मी है और ये करण अर्जुन जैसा काम करते हैं। दोनों भाई साथ में मिलकर काम करते हैं और वेट लॉस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फर्दर एनहांस कर देते हैं। बात करें इसको लेना कैसे है, इसमें भी मैंने अपना एक वीडियो डाला है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से लेना है। तो आप सिंपली अपने डिनर के बाद एक कैप्सूल आप इसको लेके, और आप जब इसको आपने डिनर किया, इमीडिएटली डिनर के बाद आपको जस्ट एक तो आधा ग्लास पानी लेना है, उससे आपको एक कैप्सूल लेना है। कोशिश करिए आधे घंटे के अंदर कम से कम आप अपना ये कैप्सूल्स ले लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप मतलब इमीडिएट कितने देर के अंदर ले सकते हैं। तो हाफ एन आवर इज सफिशिएंट। हाफ एन आवर के ऊपर मत करिए, इमीडिएटली अगर आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा जितना जल्दी डिनर के बाद आप लेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करें विदाउट फिट एंड स्लिम थेरेपी, दिस इज आवर यूजुअल डे। हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम आफ्टरनून में अपना नॉर्मल लंच करते हैं और रात में
हम हैवी डिनर करते हैं। ये इंडियन मेंटालिटी है, हम हमेशा रात में ही हैवी खाना खाते हैं, ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन जब आप फिट एंड स्लिम थेरेपी यूज करते हैं तो उस केस में आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ चीजों को एक हेल्दी चीजों में कन्वर्ट कर देना है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट आपको एक वेट मैनेजमेंट शेक से रिप्लेस करना है। अगर आप वेट मैनेजमेंट शेक के बदले घर का बना हुआ कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप अपने लंच को वेट मैनेजमेंट शेक से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर से ऐड करूंगी, या ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में आपको वेट मैनेजमेंट शेक नहीं लेना है, एक टाइम ही लेना है। और लास्ट में डिनर में हैवी डिनर लेने के बदले आपको पहले अपना प्री डिनर स्नैक लेना है, उसके बाद आपको एक लाइट डिनर लेना है और इमीडिएटली उसके बाद आपको अपना एक कैप्सूल वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स का आपको खा लेना है। तो ये हमारा प्रॉपर एक मील डाइट प्लान है जो आपको हमारी कंपनी दे रही है। इसको हमने कन्वीनियंट सैशेज में लेकर आए हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता अगर हम इसको एक बॉक्स में कर 1 kg का बॉक्स बनाकर अगर आपको देते, तो हमने इसको छोटे छोटे कन्वीनियंट सैशेज में लिया है। तो अगर कहीं 5 दिन का टूर है, 10 दिन का टूर है, तो आप कहीं पे भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अब आपकी जर्नी को थोड़ा सा और इनहांस करना है, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप बस ये प्रोडक्ट लो और आपका वेट कम हो जाएगा, बिकॉज एलिमेंट्स वेलनेस हमेशा एक हॉलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करती है। अगर आपको वेट लॉस में करना है तो आपको सबसे पहले कुछ अच्छी आदतें इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपनी डेली लाइफस्टाइल में। जल्दी उठने की आदत डालिए। दिन भर में अगर आपका बॉडी वेट जितना भी है, पर केजी 35 ml आपको पानी पीना है। मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। गर्मी का टाइम है, खुद को हाइड्रेट रखिए। टॉक्सिन्स तो रिमूव करता ही है बॉडी में, और वेट रिडक्शन में भी बॉडी बहुत ज्यादा पानी हेल्प करता है। तो आपको अगर वेट रिड्यूस करना है, स्किन ग्लो करनी है, स्किन अच्छा रखना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना भी पड़ेगा। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंप्रूव करिए। बहुत लोगों की आदत नहीं है, 30 मिनट्स एक डे से इंक्लूड करिए, लेकिन जरूर इंक्लूड करिए। माइंडफुली खाइए, खाने को चबा चबा के खाइए। हम जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, तो कभी कभी हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि ब्रेन से सिग्नल हमें मिलता नहीं है। लेकिन जब आप खाने को चबा चबा के खाते हैं तो आपके ब्रेन को एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है कि पेट भर गया, और आप ज्यादा नहीं खाते हैं। इसीलिए खाने को जितना चबा के खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो च्यू इट प्रॉपर्ली। स्लीप साइकिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप टाइम पे सोइए। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, कोशिश करिए 11 बजे तक मैक्सिमम आप सो जाइए। जब आप प्रॉपर टाइम पे सोते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐड फाइबर इन योर डाइट। कोशिश करिए सुबह फ्रूट्स भी, अगर आप थोड़ा बहुत दिन भर में एटलीस्ट 2 सर्विंग फ्रूट खाएं। अगर नाश्ते के बाद थोड़ा भूख लगे तो 11 बजे आप एक एप्पल खा सकते हैं। शाम में अगर थोड़ा सा आपको मन करे तो आप कुछ पपाया या कुछ भी ऐसा फाइबर आप ले सकते हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, जिसको हम अंकुरित मूंग या चना बोलते हैं। स्प्राउट्स पे विटामिन सी भी होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको फाइबर से मिलते हैं, और फाइबर आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या नहीं करना है? प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। जो लेडीज बच्चों को अभी लैक्टेटिंग फेज में है, बच्चों को दूध पिला रही है, उन लेडीज को भी हमें नहीं देना है। लेकिन अगर लेडीज का बच्चा जो है वो 6 मंथ्स के ऊपर है, तो आप उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके दे सकते हैं। और इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, प्रॉपर सब कुछ फॉलो करना है। शेक को बना के 15 मिनट के अंदर पी लेना है। ये याद रखिएगा, इसको 2-3 घंटे के बाद नहीं पीना है। इसमें हमने कोई भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप डायबिटिक पेशेंट को भी ये दे सकते हैं। ये कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है कि बहुत मोटे हैं तो ये लीजिए, ये मेडिसिन खा लीजिए। ये कोई ड्रग नहीं है, ये एक डाइटरी आपको गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक ऐसा फूड सप्लीमेंट जैसा बनाया गया है जो आपको हम यहाँ पे खाने के जरिए दे रहे हैं, जो आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इंडिविजुअली प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, पूरा किट जैसे दिया गया है, एक ही पर्सन को पूरा किट 1 महीने का डोज है यूज करना है। और अगर कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं तो 30 से 60 मिनट के, अगर आपको कोई मेडिसिन के साथ आप ले रहे हैं तो 30 से 60 मिनट का गैप आपको रखना है। कुछ लोगों का कहना है कि मैडम अगर 15 दिन यूज किया तो 50% रिजल्ट मिलेगा क्या?
देखिए क्या है, कभी कभी कुछ चीजें हमें कंटिन्यूस करनी पड़ती हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए आप कभी भी 15 दिन काम करके आप 1 महीने की सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप यहाँ पे 15 दिन यूज करके 50% रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 3 से 4 महीने का टाइम दीजिए, लाइफस्टाइल फॉलो करिए, अच्छे सब कुछ यूज करिए, फास्ट को रिलीजियसली फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अपने को खुद को हाइड्रेट रखिए। अगर आपने लंच कर लिया है, लंच करने के, ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद 1 घंटे के बाद एटलीस्ट अगर आप पी सकते हैं तो 1 ग्लास जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, गुनगुना पानी होता है, वो आप पीजिए। जिससे क्या होगा, आपके जो भी फाइबर्स है, इन्यूलिन है, जो भी है वो आपको स्वेल हो जाएंगे और आपको एक प्रॉपर बाउल मूवमेंट मिलेगा, आपका पेट प्रॉपर्ली साफ होगा। अगर पेट साफ नहीं होता है तो वो और अलग तरीके की बीमारियों को लेकर आता है। तो ये पानी का इंटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान दे सकते हैं। अगेन थोड़ा सा मैं समरी देना चाहूंगी, FSDU की गाइडलाइंस पे बना हुआ है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। एक शेक का जब आप सैशे लेते हैं तो 20% रिकमेंडेड डेली अलाउंस हमें ये देता है। इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला एक प्री डिनर स्नैक हमारा बनाया गया है, और जो हमारा वेट मैनेजमेंट कैप्सूल है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। हर 4 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, उसके बजाय एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लेने के बजाय थोड़े थोड़े पार्ट में उसको आप डिवाइड कर लीजिए। और जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो अपना वेट, अब जेंट्स में आपका जो कमर का घेरा है वेट सर्कमफेरेंस, और लेडीज में हिप के सर्कमफेरेंस को मेजर करके आपको लिख लेना है, क्योंकि कभी कभी वेट लॉस ज्यादा नहीं दिखता लेकिन इंचेस लॉस होते हैं। तो कुछ लोगों में वो दिखेंगे पतले लेकिन वेट उतना कम नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, इंचेस लॉस भी होता है। और इसमें कोई शुगर ऐड नहीं किया गया है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल को सडन स्पाइक नहीं देगा। तो डायबिटीज के लिए भी है। मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, बहुत बड़ा मार्केट है। आज इंडिया में आज सेकेंड बिगेस्ट हेल्थ केयर नीड बन चुका है। 50% लोग जो शहरों में रहते हैं उनको वेट लूज करना है, वो उनका ड्रीम है कि उनको वेट लूज करना है। और बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा ये मार्केट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है, बस ये हमारा ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक 6 सोल्यूशन आपको दिया जाता है। इसके साथ 6 पॉइंट सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हमने इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। दूसरी चीज, हमने इसमें इयॉन की ट्रेनिंग्स के द्वारा हम आपको हर मोड पे आपको हम ट्रेनिंग से सपोर्ट देते हैं, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। हर बार कुछ नई चीजें हम आपको ऐड करते हैं जो आपकी बिजनेस को डबल ट्रिपल फोल्ड पे लेकर जाए। इसके लिए आपको रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड की जा रही है हार्वेस्ट के थ्रू। हमारे इस किट को जब आप बाय करते हैं तो आपको वेट मैनेजमेंट, आपको अंडरस्टैंडिंग वेट मैनेजमेंट ऐसी एक छोटी सी एक बुकलेट मिलती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेट का फैक्टर्स क्या क्या है, उसमें फंक्शनल फूड कैसे काम करते हैं, ओवरवेट क्या है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है जो इस बुकलेट में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को पढ़ के भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमने एक फास्ट गुरु सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताए जाएंगे जो आपके इस फास्ट के बिजनेस को और डबल ट्रिपल करने वाला है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए दिमाग में, आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो askonfast@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इस मेल पे जैसे हमारे पास कोई भी मेल आएगा, आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब लास्ट में जो 6 पॉइंट है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूंगी, वो क्या है। हमारी कंपनी बस आपको प्रोडक्ट लेकर नहीं आई है, हम आपको हर एक मोड पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं। वो सोल्यूशन हम किस तरीके से लेकर आए हैं, डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन। आपको हर दिन आपको सोशल मीडिया फ्लायर्स आपको इस तरीके से देखने को मिलते होंगे, जो हर दिन आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, डेल से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कुछ की अगर मैं फोटो आपको मैं देखूं, आज सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम आपको सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू, आपको हम वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपको इस तरीके के फ्लायर्स मिलेंगे, जैसे ये जो पिक्चर है इसमें ये बता रहा है कि वेट मैनेजमेंट जो हमारा ये फिट एंड स्लिम थेरेपी है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट है जो वेट मैनेजमेंट में काम करता है। हमारा जो ये शेक है, इसको आप जब लेते हैं तो आपको कंप्लीट प्रोटीन, बैलेंस फैट और सारे एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है। इसीलिए आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट या एज अ कंप्लीट लंच आप इसको ले सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे भी सडन याद आया, वो क्या है, बहुत सारे लोग जब ऐसा पूछते हैं कि मैडम
ये जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो क्या मुझे और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इस शेक को लेते हैं और फिर 10 मिनट के बाद अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो माय फ्रेंड, ये जो शेक है ना, ये खुद में एक कंप्लीट मील है। अगर आप इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो वेट गेन में आपको लेके जा सकता है, बिकॉज ये आप ऑलरेडी आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप फिर से आपका डबल ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो इसको सिप सिप करके पीजिए, आपको एक कंप्लीट सब कुछ देता है। उसके साथ हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए। माय फ्रेंड, एक्सरसाइज बस वेट लॉस के लिए नहीं होता, एक्सरसाइज आपकी माइंड और बॉडी को भी स्ट्रेंथ देता है। हम एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे वहाँ पे फिजिकल भी हमें अच्छा होना है और हमारे माइंड से भी हमें आपके माइंड को भी स्ट्रांग होना है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड भी स्ट्रांग होता है और प्लस आपका बॉडी भी स्ट्रांग होता है। हम हर दिन क्या डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को चेंज करके क्या हम आइडियल वेट ले सकते हैं? यस, डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर हम उसको फास्ट के साथ इंक्लूड कर देते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपने कुछ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसा जहां जहां आप मैदा यूज कर रहे हैं वहां वहां आप आटा यूज कर लीजिए। आप जहां पे भी मैदा जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपका वो तुरंत शुगर बढ़ा देता है। आटा जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैदा से थोड़ा कम होता है। तो इसी वजह से आप अपने छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस में लाकर अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगर आज आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो टेंशन मत लीजिए, आप लिफ्ट के बदले स्टेयर्स का इस्तेमाल कर लीजिए उस दिन। तो हर एक तरीके से हम यहाँ पे आपको एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुंचा पाए। ओबेसिटी बस मोटापा नहीं होता, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कहते हैं 15 जो मेजर लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, 15 जो मेजर लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसमें ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी डैमेज हो। तो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है आपका ये ओबेसिटी से नेचुरल तरीके से लड़ने के लिए। हम माय फ्रेंड यहाँ पे आपको नहीं कह रहे 10 दिन में 10 केजी वेट रिडक्शन करो, हम आपको कह रहे हैं हेल्दी तरीके से अच्छा खाना खा के लाइफस्टाइल फॉलो करके आप अपने वेट को मैनेज करिए। उसके बाद शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करिए। व्हाइट शुगर की हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो 4 चम्मच 8 चम्मच शुगर खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें तो शुगर भर भर के होता है। व्हाइट शुगर बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। व्हाइट शुगर को रिप्लेस करके आपको जैगरी, हनी, गुड़, हनी और जो डेट खजूर होता है उसका सिरप आप यूज कर सकते हैं। ये सब हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। हम आपको ये भी नहीं कह रहे मीठा बंद करो, हम कह रहे उस मीठे को थोड़ा सा हेल्दी सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट कर दो। पानी पीना भी जरूरी है। हम आपको बस यहाँ पे प्रोडक्ट लेने को नहीं बोल रहे, हम आपको खुद को हाइड्रेट करने को भी बोल रहे हैं। जैसा मैंने पहले बोला, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ 100% सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका एक 6 सीक्रेट क्या है? सबसे पहला वेट मैनेजमेंट शेक लिया, उसके बाद घर का खाना खाया, शाम में इवनिंग में स्नैक लिया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया आधे घंटे 45 मिनट्स, डिनर किया, डिनर के बाद एक वेट मैनेजमेंट कैप्सूल कर दिया, उसके बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए टाइम पे सो गए, और ये है आपका पूरे दिन का स्केड्यूल। तो इस तरीके से आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रोटीन्स में आप कभी कभी होता है हमें सारे प्रोटीन्स तो हम खाते हैं लेकिन हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पाता है और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप ये शेक लेते हैं तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो आपका 70 to 100% जितना आपकी बॉडी का एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट है वो सब आपको इसमें मिलता है। एक 3-वे एक्शन फॉर्मूला है हमारा ये वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। फैट को भी कम करता है, एक्सेस वाटर, कभी कभी हमारी बॉडी में आपकी बॉडी पानी को जमा करके रखती है जिसकी वजह से वेट ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है, तो एक्सेस वाटर को भी बाहर कर देता है और आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है, मांसपेशियों को बढ़ाता है और बॉडी का फैट कंटेंट जो है वो कम कर देता है। तो हर एक तरीके से आपको एजुकेट किया जा रहा है। आपके खाने में हम फाइबर भी ऐड कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फाइबर भी खाने में ऐड करो जो वेट रिडक्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करके। यहाँ पे आप एस फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इसमें हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स, कैटेकिन्स, एंजाइम्स डाला है जो आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में मदद करता है, बैलेंस डाइट, डेली वर्कआउट और अच्छी खासी नींद। और लास्ट में अगर आपने एक शेक और एक सूप दिन भर में लिया तो वो आपको दिन भर में 17 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको ये दे रहा है।
अगर आपका वेट 70 केजी है, 60 केजी है, तो जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको जरूरत होता है। तो अगर 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन आपको इस शेक और सूप से मिल गया। बाकी आपका लंच डिनर से आपको वो प्रोटीन मिल जाता है और आपकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है।